एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 9 का साइंस का केमिस्ट्री का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग उसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने 10th क्लास की भी कुछ पीडीएफ्स बनाई हैं, वीडियोस बनाए हैं, तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले यहाँ पे एक टॉपिक आता है द पार्टिकल नेचर ऑफ अ मैटर, कि हमारे मैटर में जो पार्टिकल है उसका नेचर क्या है, मतलब वो किस चीज़ से बना है, किस बारे में है, वो पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, एनीथिंग। पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। ओके, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ अ मास इज़ फेल्ट बाय सेंस इज़ कॉल्ड मैटर। सिंपल शब्दों में आप बस याद रखो कि हमारे आसपास भाई जो चीज़ जगह घेरती है और जिसमें कुछ मास होता है उसी को हम कहते हैं मैटर, सिंपल भाषा में। अब अगर हम कहें मैटर हमें किस फॉर्म में दिखाई देता है, तो हमें याद रखना है 5 तत्व, मतलब जिसे पंच तत्व कहते हैं। जैसे आपको एयर में, अर्थ में, फायर में, स्काई में एंड वाटर, हमें इन फॉर्म में मैटर्स देखने को मिलते हैं। ठीक, अब इसके बारे में, इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स के बारे में पढ़े तो जैसे पहला पॉइंट दे रखा है मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, कि ये जो आपका मैटर है ये किससे बना है? टाइनी पार्टिकल से बना है। सेकंड, वैकेंट स्पेस एग्जिट इन पार्टिकल्स, जो पार्टिकल्स उनके बीच में खाली जगह होती है, जो पार्टिकल्स उनके बीच में खाली जगह होती है तो उसी को हम मैटर कहते हैं। पार्टिकल्स आर इन अ कॉन्टिन्यूस मोशन, जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कॉन्टिन्यूस मोशन चलता रहता है। एंड पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है। उसी से आपका क्या है, पूरा मैटर बना होता है। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, जो कि आपको पता होना ही चाहिए, विच इज़ स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर हमें पता है। स्टेट ऑफ मैटर क्या है? हमने बचपन से पढ़ भी रखा है कि हमें मैटर 3 फॉर्म में दिखाई देता है। एक आपका सॉलिड फॉर्म, एक आपका लिक्विड फॉर्म, और जो थर्ड है वो किस फॉर्म में होता है? गैसेस फॉर्म। ये हमें पहले से पता है। नाउ इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि इन्होंने जो मैटर है उसको किस हिसाब से क्लासिफाई करके बांटा है। जैसे पहला है बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, कि पार्टिकल के अरेंजमेंट करके इन्होंने मैटर्स को बांटा गया है। बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, कि पार्टिकल्स के अंदर कुछ एनर्जीज होती है उसके हिसाब से इन्होंने इसको कैटेगराइज किया है। एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उनके हिसाब से इन्होंने ये उसको कैटेगराइज कर रखा है। नाउ इसके बारे में हम पढ़ते हैं, जिसमें सिर्फ आप मेन जानेंगे तो ये 3 चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। वही इस पे 5 स्टेट भले ही दे रखा हो, लेकिन हमें 3 याद रखना है। एक आपका सॉलिड, एक आपका लिक्विड, एक आपका गैस। ओके, नाउ इसके बाद देखते हैं ये इसकी इमेजेस है। जैसे सॉलिड हमें ऐसे करके दिखाई देगा, सॉलिड हमें ऐसे करके दिखाई देता है। वही लिक्विड हमें ऐसे करके दिखाई देगा जब हम जूम करेंगे, और वही गैसेस हमें ऐसे दिखाई देगा। अब इनकी प्रॉपर्टीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो अपने को याद रखना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। जिसमें से पहला प्रॉपर्टी क्या है? फिक्स्ड शेप। सॉलिड की जो होती है वो फिक्स्ड शेप एंड डेफिनाइट वॉल्यूम याद रखना है। आप देख सकते हैं कोई भी चीज़ हो, टेबल हो, चेयर हो, कुर्सी हो, कुछ भी हो, बर्फ़ ही क्यों ना कहे हम, उसकी जो शेप होगी वो फिक्स्ड होगी, और वो जिस वॉल्यूम का होगा वो भी फिक्स्ड वॉल्यूम का होगा, इसलिए वो उसे हम फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम कहते हैं। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो उसे हम नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम, कि उसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती। अगर आप वाटर को लो और उसे किसी पतले बॉल में डालो, लंबे ग्लास में डालो, या किसी दूसरे बर्तन में डालोगे तो वो उसका शेप ले लेगा, लेकिन उसके जो वॉल्यूम है, हमने जितना वाटर लिया है वो उतना ही रहेगा। और वही हम गैस की बात करें तो उसका तो ना ही कोई शेप होता और ना ही कोई वॉल्यूम होता है। नाउ नेक्स्ट बात करें सॉलिड का, तो सॉलिड इस पे क्या होगा कि इंटर पार्टिकल डिस्टेंस आर स्मॉलेस्ट। इसमें आप देख सकते हैं ये जो इस पर जो सॉलिड है, आप देख सकते हैं कि इसका जो गैप है, ये जो पार्टिकल्स है वो क्या है, बहुत कम ही उनके अंदर डिस्टेंस पाया जाता है, इसलिए हमें सॉलिड बना हुआ दिखता है। वही अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या है कि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है उसका डिस्टेंस क्या आपको दिख रहा होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है। और वही हम गैस की बात करें तो उसके अंदर तो डिस्टेंस है ही, इसलिए जब कभी हम कुछ पकाते हैं तो उसे हम जहाँ पका रहे हैं उसके बहुत दूर, 1 किलोमीटर दूर तक भी क्या हमें उसकी स्मेल आ जाती है, क्योंकि उनके बीच में डिस्टेंस क्या है, बहुत ज़्यादा होता है। नाउ नेक्स्ट बात करें, जो सॉलिड है वो इनकम्प्रेसिबल है।
सॉलिड आपका इनकम्प्रेसिबल है, वही लिक्विड आपका ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल है, एंड ये क्या है, हाईली कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब ये कि सिलेक्ट आप कितना छोटा कर सकते हो, उसे कितना कंप्रेस दबा सकते हैं, उसी की हम बात कर रहे हैं। तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया कंप्रेसिबल के ऊपर। नेक्स्ट हम कहें तो सॉलिड क्या है, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज़। ठीक है, डेंसिटी सिंपली याद रखिए, तो सॉलिड के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा डेंसिटी पाया जाता है, वही लिक्विड के अंदर डेंसिटी बहुत कम पाया जाता है, एंड जो गैस है उसके अंदर भी क्या डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। फिर हम बात करें आपके एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में, तो वो क्या बोलते हैं कि इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है। वही लिक्विड की बात करें तो इसके अंदर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा वीक है एज़ कम्पेयर टू सॉलिड, एंड गैस की बात करें तो वो आपका बहुत ज़्यादा ही वीक पाया जाता है। ठीक, एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं कि कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। वही जो लिक्विड में है कि वो लेस क्लोजली पैक्ड होता है, एंड सॉलिड में कहे गैस में कहे तो क्या है, फ्री टू मूव। ओके, नाउ ये है जो हमने पढ़ा है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पढ़ा क्या। हमने आज पार्टिकल के नेचर के बारे में पढ़ा, हमने उसकी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पढ़ा, फिर हमने स्टेट ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, जो कि आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी प्रॉपर्टीज़ वो बिल्कुल अच्छे से याद रख लीजिए आप। फिर देन इसकी आगे की जो और भी टॉपिक्स हैं उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करती हूँ। तब तक के लिए